ओए कैसे हो तुम सारे के सारे और स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज के चैप्टर में भाई कुछ ऐसा होने वाला है ना जो कि हम में से किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक्सेप्ट अनएक्सपेक्टेड चीज थी भाई, वो अनएक्सपेक्टेड जो इस चैप्टर में हुई। तुम्हें पता चलेगा आगे। और काश ये सीन एनीमे में दिखाया होता तो, लेकिन अगर ये सीन एनीमे में दिखा दिया होता तो शायद से एनीमे की स्टोरी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब शुरू करते हैं भाई। चैप्टर 12 का नाम है शेष और यहाँ पे हमें वही दिन दिखाया जाता है जिस दिन सोया इशिडा और निशिमिया सोको दोनों के दोनों मछली को ब्रेड खिला रहे होते हैं और फिर दोनों पानी में कूद जाते हैं निशिमिया की नोटबुक को बचाने के लिए। और यूजुरू ने उसी वक्त इस फोटो को क्लिक कर लिया था सोया की। और फिर हमें यूजुरू को कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो चेक कर रही होती है कि इसने कितनी फोटोज ली है। उसने 2 फोटोज लिए होते हैं जिसमें से कि वो एक कूदने वाली को सेलेक्ट करके एडिट करके पोस्ट कर देती है। अभी ये सब यूजुरू बस एक प्यार और एक नफरत के लिए कर रही है जिसने कि अभी उसे अंधा कर रखा है और कुछ नहीं। और उसे सब यही दिख रहा है कि उसको सिर्फ बदला लेना है, वो भी सोया से कुछ भी करके। और हम वापस अब उसी सीन पे आते हैं जब निशिमिया ने यूजुरू को दीवार में लगा दिया होता है। वैसे वो दरवाजा है, सॉरी दीवार नहीं है। और यूजुरू ये सोच रही होती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी बहन तो बस स्माइल ही करती रहती है हर समय, लेकिन आज वो गुस्सा है। नहीं, क्या ये सोया के कारण है? अब निशिमिया और यूजुरू साइन लैंग्वेज से लड़ने लगते हैं कि तुम्हें जाके उससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन यूजुरू मना कर देती है, मैं नहीं मांगूंगी। और फिर निशिमिया कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी साइन लैंग्वेज से, लेकिन यूजुरू मना कर देती कि नहीं ठीक है मैं अकेले जाऊंगी। और ये चीजें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि निशिमिया ऐसा कैसे बोल रही है, फिर क्या बोल रही है, क्योंकि यूजुरू जो जवाब दे रही है उसका सवाल जो बनता है वही निशिमिया उसे साइन लैंग्वेज की मदद से बोल रही होगी। तो आसान है और अगर चाहो तो तुम लोग भी वहाँ पे पढ़ के देख सकते हो। अब उनकी बात थोड़ी देर ऐसे और बहस होती है और ये जोजो रेफरेंस क्यों दे रही है निशिमिया। और अब निशिमिया यूजुरू को कुछ ऐसा बोल देती है साइन लैंग्वेज जिससे कि वो नाराज हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि और वो ये भी कह देती है तुम्हें ये ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मेरा मतलब मैंने तो ये सब बस तुम्हारे लिए किया था से। और ये कह के यूजुरू घर से भाग जाती है। अब देखो यूजुरू ने जो कुछ भी किया गलत ही किया। हो सकता है तुम में से बहुत से लोगों को नजर में अपनी नजर में सही लग रहा हो, बट यूजुरू ने ये सब गलत किया। उसने कभी ये नहीं जाना कि उसकी बहन क्या चाहती होगी, नहीं, उसने बस खुद से एक फैसला लिया कि मेरी बहन पक्का सोया से बदला लेना चाहती होगी, लेकिन वो बदला नहीं ले सकती, मैं लूंगी। एंड देन उसने ये सब कर दिया जिसके कारण आज उसकी अपनी बहन से लड़ाई हो गई। और निशिमिया बिल्कुल सही थी जो उसे समझा रही थी कि उसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूजुरू जानबूझ के नहीं, लेकिन वो भी वही गलती कर रही है जो सोया ने निशिमिया के साथ किया था। जो गलती सोया ने निशिमिया को बुली करके किया था, अब वही गलती यूजुरू कर रही है सोया को, एक तरह से बुली कर रही है वो इस तरह से। और वो यही चीज समझाना चाहती है कि यूजुरू तुम ऐसा मत करो, तुम इस तरह से एक इंसान को बुली ही कर रही हो, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसे ही तुम अब उसके साथ करोगी तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा हम दोनों में या फिर तुम दोनों में। और ये मेरी एक थ्योरी है, ठीक है, मेरे को लगता है ऐसा ही है, लेकिन पैनल्स देख के भी मुझे यही साबित हो रहा है। और अब हमें फाइनली सोया को भी दिखाया जाता है जो कि अपना एक लेटर लिख रहा था, अपोलोजाइज लेटर, जो उसने फाइनली कंप्लीट कर लिया होता है। बट अब उसकी बहन वहां आ जाती है और वो कहती है क्या तुम जाके मेरी बच्ची को ले आओगे। और एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ जो शायद से तुमने नोटिस नहीं की होगी, एनीमे एंड मंगा में अब तक मैं जितने पेजेस पढ़े हैं उन सभी के अंदर जितनी भी बार सोया की बहन को दिखाया गया है, हर एक बारी में सोया की बहन का चेहरा नहीं दिखाया गया। अब आई डोंट नो सोया की बहन कैसी दिखती है इसका हमें नहीं पता, लेकिन सोया की बहन के अभी तक हमें चेहरे को रिवील ही नहीं किया गया पूरे साइलेंट वॉइस में। फिर चाहे तो मूवी लो या फिर मांगा लो। और सोया फाइनली मारिया को लेने आ चुका है, लेकिन मारिया एक विदेशी नाम है जहाँ तक मुझे लगता है, वो जैपनीज नेम नहीं है। एंड पीछे कुछ लोग कहते हैं कि वाह कितना जवान बाप है इसका। और फिर दोनों के दोनों पार्क चले जाते हैं। और अब यहाँ पे वही एनीमे का सीन बनता है जहाँ पे कि मारिया को कोई मिलता है और वो वहाँ पे जब सोया जाके देखता है और फिर सोया वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे निशिमिया का बॉयफ्रेंड है सोया के हिसाब से। तुम्हें देख के लगता है कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, है ना। और फिर वहाँ पे दोनों यही एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगते हैं। अब मेरी ये बात ना थोड़ी ध्यान से सुनना, यूजुरू के लिए एनीमे के अंदर ना बहुत बार ये बात को उठाया गया कि वो स्कूल नहीं जाती थी, बट वाई, वो क्यों स्कूल नहीं जाती थी, उसका कोई कारण भी तो होगा। जबकि निशिमिया स्कूल जाती थी और जाती है, लेकिन यूजुरू स्कूल ही नहीं जाती थी। एंड मूवी के अंत तक आते आते वो स्कूल जाने लगी थी, लेकिन ऐसा क्यों, उसकी मॉम ने उसे स्कूल क्यों नहीं डाला। और अगर वो स्कूल नहीं जाती थी तो क्या वो ऑनलाइन पढ़ती थी, ये मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा सवाल बने हुए हैं यूजुरू को लेके। लेकिन मांगा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूजुरू भी स्कूल जाती थी, लेकिन शायद
वैसे वो अब स्कूल इसलिए नहीं जाती क्योंकि इसका जवाब खुद निशिमिया और सोया दोनों है। निशिमिया इसलिए क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में देखा था जो बुलीज निशिमिया को बुली करने आए थे वो यूजुरो को भी बुली करते निशिमिया के साथ। तो हो सकता है इसलिए यूजुरो ने खुद ही स्कूल जाना बंद कर दिया हो बुलीज के डर से। और सोया इसलिए क्योंकि सोया ने निशिमिया को सबसे हाई लेवल पे बुली किया था, अगर हम मांगा को देखे ध्यान से तो, क्योंकि उसके जो पिछले बुलीज थे वो निशिमिया पे पत्थर मारते थे, लेकिन सोया ने पूरा का पूरा लड़की के ऊपर हाथ उठा दिया था, यहाँ तक कि वो तो निशिमिया के ऊपर चढ़ भी गया था। वैसे बस मेरी एक थ्योरी है। अब यहाँ पे वो दोनों बात करने लगते हैं कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे जबकि तुमने वो पोस्ट किया ही नहीं। हाँ, रिवर में कूदना वैसे भी नियमों के खिलाफ था तो ये तो होना ही था, लेकिन एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि वो पोस्ट मैंने नहीं किया? क्योंकि वो मैंने किया था। ओह अच्छा, मैं खुश हूँ कि ये तुमने किया, और वैसे मुझे पता है कि ये तुमने क्यों किया। और फिर यहाँ पे वही एनीमे की लाइन बन जाती है कि तुम गुस्सा नहीं हो, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, मैं खुद इस मुसीबत में फंसा हूँ। क्या यही कारण था जिससे निशिमिया गुस्सा नहीं करती? क्योंकि उसको लगता था कि ये सारी उसकी गलती है। लेकिन यहाँ पे मारिया आ जाती जो कहती है मुझे भूख लग रही है, और फिर वहाँ से जाने लगता है। अच्छा तुम्हारा बच्चा भी है? नहीं, ये मेरी बहन का है और इसके डैड एक ब्राजीलियन है। चलो फिर मैं चलता हूँ। लेकिन यूजुरो उसकी आंखों के आगे बेहोश हो जाती है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, ये तुम ठीक हो क्या है? लेकिन ना, वो बेहोश हो चुकी है क्योंकि उसने खाना ही नहीं खाया है। मुझे जल्दी से भागकर घर जाना होगा, मेरी मॉम मेरी चिंता कर रही होगी। हे तुम मेरे यहाँ चलो डिनर के लिए। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। भाई तेरे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा ढंग से। और यूजुरो गिर के बेहोश हो जाती है, जिसको सोया उठाता है और अपने घर को ले जाता है। और अब सोया घर आता है जहाँ पे उसकी मॉम देख के चौंक जाती कि ये क्या, एक बच्चा? जहाँ पे सोया कहता है हाँ मैं इसे स्कूल से लाया हूँ, मतलब मारिया के स्कूल से। और अब वो उसे खाना खाने के लिए बैठाता है जहाँ पे कि सोया उसको अपने हाथों से खिलाता है क्योंकि वो खाना नहीं खा रही थी, लेकिन यूजुरो अपना मुंह मोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे एनीमे की तरह मारिया ही यूजुरो को खाना खिलाती है और फिर वो खाना खाना शुरू करती है, जिसके बाद वो सोया के घर ही सो जाती है। और अब रात के 3 बज चुके हैं और यहाँ पे सोया की मॉम आके कहती है कि मुझे घंटी की आवाज आ रही है सैलून से। और फिर जब वो वहाँ पे जाके देखते हैं तो वो कहती है कि क्या तुम जाके देख सकते हो? और सोया भी देख के कहता है कि इतनी लेट कौन आया है? और जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर आ रखी है यूजुरो और निशिमिया की मॉम, मिस निशिमिया। हम वहाँ पे सोया और सोया की मॉम चौंक जाते हैं और सोया की मॉम कहती है आप तो सोको की माँ है, कितने लंबे समय हो गया ना हमें ना मिले, वैसे क्या कुछ गलत है? और निशिमिया की मॉम कहती है निशिमिया क्या वो यहाँ पर है? नहीं वो तो यहाँ नहीं है, वो घर नहीं आई अब तक। और इतना शोर होने के बाद यूजुरो भी उठ जाती है जो कहती है कि क्या जॉगिंग के लिए थोड़ी देर नहीं हो गई है सोया? क्योंकि वो नींद में है इसलिए। तो हमारी मॉम यहाँ आई थी, उन्होंने कहा कि निशिमिया गायब है। ऐसा मत कहना कि वो मुझे ढूंढने के लिए इतनी देर की बाहर ही है और वो अब तक घर नहीं गई। हे सोया, क्या मैं तुमसे तुम्हारे जूते उधार ले सकती हूँ? तुम जानते हो है ना? हाँ चलो उसे ढूंढने चले। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो फिर सबसे पहले थैंक यू तुम सभी का इतने सारे अच्छे कमेंट करने के लिए। और अब एक सवाल जिसका जवाब भाई ने पहले ही पढ़ लिया, लेकिन मैं तुम सबको भी इसका जवाब दे देता हूँ कि भाई बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो कि एनीमे में नहीं दिखाई जा सकती। और अब एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं तुम सबको बताना चाहूंगा, अगर तुम सबने डीमन स्लेयर देखा है तो मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि डीमन स्लेयर के ये 3 आर्ट माइकल जैकिसन, तांजीरो और डोमा, इन तीनों के ओरिजिनल डिजाइन बताए जा रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम ऐसा मान रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन तुम जो माइकल जैकिसन का आर्ट देख रहे हो ओरिजिनल वाला जो बताया जा रहा है वो ओरिजिनल नहीं है। फाइनल डिजाइन इससे ही इंस्पायर है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि जो डीमन स्लेयर की मांगा लिखती हैं, जिनके बारे में अभी कुछ भी डिटेल नहीं शेयर की गई है, उन्होंने ही शेयर नहीं की है क्योंकि, लेकिन मुझे कुछ पता चला था उनके बारे में कि वो एक फीमेल आर्टिस्ट है और उन्होंने जो डीमन स्लेयर लिखी है उनसे पहले उन्होंने एक मांगा लिख रखी है जिस मांगा के 3 कैरेक्टर है। और यही सच है। अगर कोई आके तुम्हें बोले कि तांजीरो का ये ओरिजिनल डिजाइन है, माइकल जैकिसन का ये, डोमा का ये, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीनों कैरेक्टर किसी और ही स्टोरी के उठाए हुए हैं। भले ही मांगा आर्टिस्ट तो सेम ही है, एक ही मांगा आर्टिस्ट ने लिखे हैं, लेकिन स्टोरी, मांगा और अलग अलग, बाकी सारी चीजें अलग है। यहाँ तक कि मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, स्टोरी का कॉन्सेप्ट भी तलवारों पे ही है। यहाँ पे भी एक लड़का है, तलवारें चलाता है और डीमंस को मारता है, लेकिन हमारी डीमन स्लेयर है। और इस मांगा का नाम मेरे को पता नहीं चल पाया। अगर तुम में से किसी को भी इस मांगा के बारे में पता चले, नाम पता चले, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि तुम सभी कमेंट करना, मैं तुम सभी के कमेंट्स को सॉर्ट आउट दूंगा। पिछली बार बहुत सारे बंदों ने किया था लेकिन बहुत सोने नहीं किया, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी के सभी कमेंट कर देना। मैं तुम सबकी कमेंट को अगली बार वीडियो में सॉर्ट आउट दूंगा। तो अब मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ, तो मैं चलता हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।